हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपेक्स स्टेनोग्राफर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पिटमैन शॉर्टहैंड की चैप्टर 10 लूप एसटी एंड एसटीआर। इसके पहले मैंने 9 वीडियोस बना दिए हैं पिटमैन शॉर्टहैंड सीरीज़ पे। उसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जाके बाकी के 9 वीडियोस देख सकते हो। ये 10th चैप्टर है। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम लोग पिटमैन की पूरी सीरीज़ ख़त्म करेंगे। चलिए आज चैप्टर 10 देखते हैं। शुरू करते हैं पहले रूल से। पहला रूल कह रहा है द कॉम्बिनेशन एस टी। पहले मैं थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। लूप एस टी एंड एस टी आर, ये वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाली है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था सर्कल एस और स्ट्रोक एस के बारे में। तो एस तो आप लोग जान गए थे कि वो स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं एस को, और बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं डबल एस, एस डब्ल्यू और एस जेड को। उसी तरीके से ये वीडियो में हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए देखेंगे कि एस टी और एस टी आर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस किस पोजीशन पे ये हम लोग लगाते हैं और इसकी मीनिंग कैसे चेंज होती है वो सब देखेंगे। तो ये उससे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है तो उसमें उस वीडियो में मैंने बताया है कि लेफ्ट हैंड मोशन और राइट हैंड मोशन क्या होता है। तो अगर आप ये चीज़ वहाँ देख लोगे तो ये यहाँ पे आपके काम में आ जाएगा। नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा फिर से। चलिए अब पहले रूल से शुरू करते हैं। द कॉम्बिनेशन एस टी एज इन स्टेम मिस्ड पास्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लूप मेड हाफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक टू विच इट इज अटैच्ड। पहला रूल कह रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए पहले एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे सीम लिखा है, तो एक स्मॉल एस का सर्कल, आई का वॉवेल और एम का स्ट्रोक लेके सीम दिखा दिया हमने। अगर हमने स्टीम लिखना है तो यहाँ पे एस के साथ में टी आ रहा है, और हमारा पहला लूप भी एस टी के लिए बनाएंगे हम लोग। तो एस टी को रिप्रेजेंट करने के हम लोग क्या करेंगे, ये जो एम का स्ट्रोक है, इस एम के स्ट्रोक के लगभग आधे हिस्से तक हम लोग एक लूप बनाएंगे। इस टाइप का लूप बनाएंगे हम लोग। लगभग आधे से थोड़ा कम ही रखिएगा ताकि स्ट्रोक अच्छे से बन पाए और पढ़ने में आए। ये इस टाइप का हम लोग लूप बनाएंगे। इस लूप को, सिर्फ इस लूप को हम लोग पढ़ते हैं एस टी। ठीक है, ये एस टी का लूप है। तो अब अगर हमने सीम ऐसे लिखा सीम, तो हम लोग स्टीम लिखेंगे एस टी, और वही आई का ई का वोवेल और एम स्टीम। ठीक है, हमने लिखा सोन ऐसे, एस ओ डब्ल्यू एन वाला सोन ऐसे। और ये हो गया स्टोन, क्योंकि ये एस को नहीं एस टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्टोन हो गया। उसी तरह ये हो गया सेक, तो ये हो गया स्टेक। ठीक है, ये है मिस, तो ये हो गया मिस्ट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एस टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एस टी का लूप बनाते हैं, और ये लूप स्ट्रोक के बीच तक आना चाहिए लगभग, तो ये एस टी का लूप हो जाएगा। चलिए अब अगला रूल देखते हैं। लाइक द सर्कल एस, द एस टी लूप इज रिटन with the left motion to straight strokes and inside curves as shown above. Like the circle S2, the ST loop is always read first at the beginning of the stroke and last at the end. ठीक है, यहाँ पे दो रूल क्लियर किए गए हैं। पहला कि अगर कोई भी स्ट्रोक है तो ST लूप हमेशा लेफ्ट हैंड मोशन में लिखा जाता है। लेफ्ट हैंड मोशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक है ना, ऐसे घूमेगा। तो अब देखिए हम लोग लिखते हैं स्टेप। ये हो गया एस टी का लूप, और ये हो गया पी, और ये हो गया ई का वोवेल स्टेप। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया लेफ्ट हैंड मोशन से। फिर क्या कह रहा है कि अगर कोई कर्व है तो कर्व के अंदर लिखाएगा। तो कर्व के अंदर लिखा है, देखो यहाँ पे मिस्ट वाला एग्जांपल है। ये एम का कर्व है तो कर्व के अंदर ही तो बना है एस टी का लूप, तो ये कर्व के अंदर होगा। और जब भी स्ट्रोक पे बनेगा तो कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड मोशन में बनेगा। और जैसे ये स्टेक भी था, तो स्टेक में भी हम लोग देखो लेफ्ट हैंड मोशन इधर से इधर जा रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड मोशन जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और राइट हैंड मोशन तब होता है जब हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा रूल, तीसरा रूल क्या कह रहा है। तीसरा रूल कह रहा है लाइक द सर्कल एस टू द एस टी लूप इज ऑलवेज रेड फर्स्ट। ठीक है, एस के बारे में मैंने आपको एस वाले चैप्टर में बताया था कि अगर एस किसी भी वर्ड में लग रहा है, किसी भी वर्ड में लग रहा है, किसी भी वर्ड में, तो एस को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। एस को सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर वॉवेल को पढ़ते हैं अगर वो स्ट्रोक के पहले है, फिर स्ट्रोक को पढ़ते हैं। और अगर एस का सर्कल है, स्ट्रोक है और वॉवेल स्ट्रोक के बाद है, तो पहले एस का सर्कल पढ़ेंगे, फिर स्ट्रोक पढ़ेंगे, फिर वॉवेल पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ भी होती है। अगर एस टी का लूप है तो पहले एस टी के लूप को पढ़ेंगे, फिर वॉवेल को, और फिर स्ट्रोक को। और अगर वॉवेल बाद में है तो वॉवेल बाद में पढ़ेंगे। सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगला रूल देखते हैं।
Since a final vowel requires a final stroke, in order to provide a place for the vowel sign, it follows that the ST loop cannot be employed finally. देखिए भाई चौथा रूल कह रहा है कि ST का जो लूप है ये फाइनली हम लोग नहीं लगा सकते अगर वहाँ पे लास्ट में कोई वॉवेल है। अगर कोई वॉवेल है तो हम लोग ST का लूप नहीं लगा सकते, क्योंकि जहाँ भी वॉवेल आएगा वहाँ पे हमें स्ट्रोक लिखना पड़ेगा ताकि हम लोग वॉवेल को एक जगह दे सकें, वॉवेल का प्लेस हो सके। वॉवेल कहाँ पे लगेगा? ST के लूप के ऊपर तो हम लोग वॉवेल लगा नहीं देंगे, तो वॉवेल के लिए जगह होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रोक यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ये है बेस्ट, बेस्ट, ठीक है, बेस्ट। तो बी ई का वॉवेल और लास्ट में ST का लूप हमने लगा दिया, तो ये बेस्ट हो गया हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये लिखना है हमें बेस्टो, BEST और O, अब देखो भाई यहाँ O का वॉवेल है, ठीक है। अब ये O के वॉवेल को हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर हमने ST का लूप बनाना था बेस्टो में, ये बेस्टो है, अगर हमने ST का लूप बनाना होता तो BEST तो यहाँ हो गया, अब O कहाँ लगाते हैं? इसलिए यहाँ पे हमने स्ट्रोक का यूज़ किया ताकि टी के ऊपर हम लोग ओ का वॉवेल लगा सके, तो ये बेस्टो बन सके, ठीक है। तो जहाँ भी लास्ट में वॉवेल आ गया वहाँ पे हम लोग ST का लूप नहीं लगाएंगे, और वॉवेल अगर नहीं है, जैसे बेस्ट में, बेस्ट में वॉवेल नहीं है तो बेस्ट लगा देंगे, ST का लूप लास्ट में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया ST का रूल। और कोई है देख लेते हैं। द ST लूप में ऑल्सो बी एम्प्लॉयड फाइनली फॉर द हैवी साउंड ऑफ ZD, ये भी सही है। जैसे यहाँ पे था पास्ट, ठीक है, पास्ट में यहाँ पे SD का साउंड आएगा, और अगर कोई वर्ड ZD से एंड होता है तो उसके लिए भी हम लोग लूप लगा सकते हैं ST का। ST का लूप जो है वो सिर्फ ST ही नहीं, SD और ZD को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सिर्फ ZD दिया है, लेकिन आप SD भी लिख लो, SD को भी रिप्रेजेंट करता है। पास्ट, बेस्ट, ठीक है, फ्यूज्ड, ZD का साउंड आएगा फ्यूज्ड में, और U का डिप्थोंग लगा देंगे, फ्यूज्ड, ठीक है, रिफ्यूज्ड, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखो, डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड, यहाँ पे SD आ गया ना, तो इस तरीके से, यानी कि इनिशियली ST को रिप्रेजेंट करेगा और फाइनली SD और ZD को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। अब चलते हैं लूप STR पे। ST हो गया ख़त्म, अब देखते हैं STR। STR का पहला रूल कह रहा है, STR पहले तो मैं समझा दूँ कि ST तो देख लिया आपने कि कोई भी स्ट्रोक के लगभग आधे हिस्से तक बनता है, और STR जो है वो 2/3 हिस्से तक बनता है, यानी कि 2/3 पार्ट, यानी ST के लूप से बड़ा होता है STR का लूप, ठीक है। अब देख लेते हैं। A large loop extending 2/3 of the length of the stroke to which it is attached represents STR, वही चीज़ जो मैंने बताई। उसके बाद this STR loop is never written at the beginning of an outline, ये चीज़ याद करने वाली बात है। हम लोग ST लगा ले रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन STR कभी भी स्टार्टिंग में नहीं लगता, ये हमेशा मीडियली या फाइनली लगता है। Like the circle S and the ST loop, the STR loop is written with the left hand motion, ये भी लेफ्ट हैंड मोशन में लिखा था, यानी कि ये भी एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड इनसाइड कर्व्स, ठीक है, इसका भी वही रूल है कि ये भी स्ट्रेट स्ट्रोक्स पे लेफ्ट हैंड मोशन में लगता है, और कर्व के इनसाइड लगता है, कर्व के अंदर लगता है, ठीक है। अब ये याद रखना है कि ये 2/3 हिस्सा कवर करता है, ये नहीं कि 1/2 कर देना तो वो ST पढ़ा जाएगा, SD पढ़ा जाएगा, STER या STR नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। अब देख लो एक दो एग्जाम्पल, जैसे ये है पास, ये है पास्ट, ठीक है, और ये है पास्टर, क्योंकि ये 2/3 हिस्से तक आ गया, ठीक है। तो ये अंतर है, ये सिर्फ S का साउंड है, इसमें इसमें S और T दोनों का साउंड आ गया, और इसमें स्टर का साउंड आ गया, तो ये हो गया पास, पास्ड और पास्टर, ठीक है। चलते हैं आगे। ये देखो, ये है फास्ट, सॉरी, ये है फास्ट और ये है फास्टर, 2/3 हिस्से तक बनाना है। अगला रूल देखते हैं। द ST एंड STR लूप्स मे बी यूज्ड मीडियली वेयर ए गुड ज्वाइनिंग रिजल्ट्स, यानी कि अगर आपका ज्वाइनिंग लग रहा है कि आपको ठीक ठाक ज्वाइनिंग है और हाथ चल जा रहा है उसको बनाने में, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो STR का लूप आप बीच में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये है जस्ट, जस्ट, और हमने लिखना है जस्टिफाई, तो ये जस्ट में हमने F और I जोड़ दिया, ठीक है। तो ये ST में हमने FI जोड़ दिया, हो गया जस्टिफाई। कोई आपका आउटलाइन ख़राब भी नहीं लग रहा है, देखने में भी ठीक लग रहा है, और उंगली भी ज़्यादा हमें टेढ़ी नहीं करनी पड़ रही है, आराम से बन जा रहा है, तो ये जस्टिफाई हम लोग ऐसे लिख लेंगे।
अब उसके बाद देखो आप ELST का लूप और के इलास्टिक वोवेल लगा लो आई का अगर आपको मन है तो ये इलास्टिक ये भी आसानी से बन गया। अब ऐसे हम लोग लिखते हैं ये एम का स्ट्रोक और ये STR का लूप और ये ए का वोवेल तो हो गया मास्टर। ठीक है, एम ए और STR मास्टर। अब ये लगा दिया हमने पी और एस तो ये हो गया मास्टर पीस। तो इसमें भी ज़्यादा बिना छेड़छाड़ किए हमारा आराम से बन गया तो हम लोग लिख लेंगे। अगला रूल देखते हैं। द ST लूप कैन नॉट बी एम्प्लॉयड व्हेन अ वोवेल अकर्स बिटवीन एस एंड टी। ठीक है, nor can the STR loop be written when a strongly sounded vowel occurs between S, T and R because where there is a vowel the sound must be there must be a stroke consonant to provide a place for the vowel sign। ठीक है, अगला रूल कह रहा है कि मान लो कहीं पे भी S और T का साउंड है तो हम लोग जैसे पास्ट में है तो पास्ट में हम लोग ST लगा देते हैं, ST का लूप लगा देते हैं। लेकिन अगर S और T के बीच में कोई वॉवेल आ जाए तो ये हमारा रूल नहीं चलेगा, फिर हमें स्ट्रोक लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। हमने यहाँ लिखा बेस्ट, बेस्ट। ठीक है, अब बी सेट लिखना है। अब देखो यहाँ एस और टी के बीच में ई आ गया ना, एस और टी के लूप के बीच में ई आ गया बी सेट में। अब हमने बेस्ट तो ऐसे लिख दिया, लेकिन बी सेट हम ऐसे नहीं लिख सकते। बी सेट के लिए हमें अलग से दोनों स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, BES, ये आई का वॉवेल और ये टी का स्ट्रोक, तो ये होगा बी सेट। सिमिलरली रेस्ट में भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो ये रूल फॉलो होता है कि अगर ST है इसके बीच में वॉवेल आ गया तो भैया हम लोग लूप नहीं बना सकते, और STR है और यहाँ पे कहीं भी वॉवेल आ गया तो हमें STR का लूप छोड़ना होगा और हमें स्ट्रोक लिखना होगा ताकि हम लोग वहाँ पे वॉवेल लगा सकें। मेनली प्रॉब्लम वॉवेल लगाने की ही होती है, नहीं तो सारे स्ट्रोक एक जैसे दिखने लगेंगे। चलिए आगे चलते हैं। द सर्कल SS इज एडेड टू अ फाइनल लूप एज फॉलोज। ठीक है, अब लूप में S भी लगता है, वो भी देख लो आप। ये है TA और ST का लूप, TA और ST का लूप। ठीक है, अब हमें टेस्ट नहीं लिखना है, हमें टेस्ट्स लिखना है। टेस्ट में S लगाना है, तो ये TAST में ही हमने क्या लगा दिया, छोटा सा S का सर्कल लगा दिया, तो ये टेस्ट्स हो गया। ठीक है, उसी तरीके से L में हमने लगाया STR का लूप और अ का वॉवेल, तो ये लस्टर हो गया। लस्टर लस्टर जो पढ़ लो। उसके बाद हमें लस्टर्स लिखना है, तो STR में ही एक S घुमा के लगा दिया, तो ये लस्टर्स हो गया। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल देख लो। तो ये हम लोग ऐसे S लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे एक्सरसाइज है 35। बहुत सिंपल सिंपल से ST लूप पे लिखे हुए हैं छोटे छोटे वर्ड्स, इसको आप लोग ट्रांसक्राइब कर लेना, पीछे आंसर की मिल जाएगी हेल्प के लिए। उसके बाद एक और एक्सरसाइज है ऊपर, ये भी बना लेना। फिर ग्रामर लोक्स देख लेते हैं थोड़े। ग्रामर लोक्स में देखो यार, फर्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी जगह यूज़ होता है फर्स्ट। फिर इन्फ्लुएंस, N और S ए ऑफ द लाइन, और उसी में S और D का लूप है, ये S और D का लूप है। एंस्ड, एंस्ड को ही हम लोग पढ़ते हैं इन्फ्लुएंस्ड। और ये वाला नेक्स्ट में S और T का लूप है, ST वाला लूप है, तो ये हो गया NST, नेक्स्ट यानी नेक्स्ट। और यहाँ भी देखो मोस्ट में M के साथ ST का लूप है, तो ये हो गया मोस्ट। ठीक है, उसके बाद है लैंग्वेज, थिंग, यंग। ये वाले जो होते हैं ना, जो सेम सेम सीक्वेंस में होते हैं, बस प्लेस अलग अलग होता है इनका। इसको ऐसे याद किया करो, एक लाइन खींच लो। सबसे ऊपर हो गया लैंग्वेज, बीच में हो गया थिंग, नीचे हो गया यंग। लैंग्वेज, थिंग, यंग ऐसे याद करो। अपने टाइम पे हम भी ऐसे ही याद किए थे। चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड और भी ये तो मालूम ही होगा। उसके बाद चैप्टर एक्सरसाइज 37 ये कर लेना। अब एक बार समरी देख लेते हैं। अ स्मॉल लूप रिप्रेजेंट्स ST बताया हुआ है, ए लार्ज लूप रिप्रेजेंट्स STR ये भी बताया हुआ है। द ST लूप में बी यूज्ड इनिशियली, मीडियली और फाइनली ये भी बताया हुआ है कि ST का जो लूप है ये पास्ट में नीचे यूज़ हो जाएगा, स्टेप में ऊपर यूज़ हो जाएगा, ठीक है, और बीच में भी यूज़ हो जाएगा, तो ये तीनों प्लेस पे आ जाएगा। द ST लूप में बी एम्प्लॉयड फाइनली टू रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ ZD ये भी बता दिया है कि लास्ट में ST का लूप ZD का भी साउंड देता है, SD का भी देता है। द STR लूप में बी यूज्ड मीडियली और फाइनली बट नॉट इनिशियली ये भी बता दिया कि STR का लूप पहले हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते फर्स्ट पोजिशन पे। The ST loop cannot be employed when a vowel occurs between ST, nor can the loop be written immediately before a final vowel। ये भी बताया हुआ है कि S और T के बीच में अगर कोई वॉवेल आ जाए तो हम लोग ST का लूप नहीं बनाते, क्योंकि वॉवेल के लिए हमें एक स्ट्रोक लिखना होता है जिसके ऊपर हम लोग वॉवेल को प्लेस कर सकें। सिमिलरली STR loop cannot be written when a strong sounded vowel occurs between ST and R ये भी वही चीज़ है, यही बताया हुआ है।
तो ये चैप्टर हो गया यहाँ पे ख़त्म। अगला चैप्टर हम लोग करेंगे चैप्टर 11। ये था चैप्टर 10 लूप एस टी एंड एस टी आर। अगला चैप्टर हम लोग चैप्टर 11 करेंगे। तो बाकी के पीछे के वीडियोस आप लोग रिवाइज करते रहिए और ग्रामर लोग ज़रूर याद करिए, लिख लिख के याद करिए, आगे वही काम आएगा। धन्यवाद।